मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर इतिहासकार एम.आई. खान ने अपनी पुस्तक इस्लामिक जिहाद, एक जबरन धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दास्ता की विरासत, इस्लामिक जिहाद, ए लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्शन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी में विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग और शाह जलाल जैसे सूफी संत जब इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों की बात करते थे तो वे वास्तव में रूढ़िवादी और असहिष्णु विचार रखते थे। उदाहरण के लिए, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती और औलिया इस्लाम के कुछ पहलुओं जैसे नाच, रख और संगीत सामा को लेकर उदार थे, जो कि उन्होंने रूढ़िवादी उलेमा के धर्मगुरु से अपनाया। लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। औलिया ने अपने शिष्य शाह जलाल को बंगाल के हिंदू राजा के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए 360 अन्य शागिर्दों के साथ बंगाल भेजा था। इस पुस्तक में इस बात का भी जिक्र किया है गया है कि वास्तव में हिंदुओं के उत्पीड़न का विरोध करने की बात तो दूर, इन सूफी संतों ने बलपूर्वक हिंदुओं के इस्लाम में धर्म परिवर्तन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यही नहीं, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्दों ने हिंदू रानियों का अपहरण किया और उन्हें मोइनुद्दीन चिश्ती को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि चिश्ती, शाह जलाल और औलिया जैसे सूफी काफिरों के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भारत आए थे। उदाहरण के लिए, मोइनुद्दीन चिश्ती मुइज़्ज़दीन मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए और गोरी द्वारा अजमेर को जीतने से पहले वहां गोरी की तरफ से अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए अजमेर में बस गए थे। यहाँ उन्होंने पुष्कर झील के पास अपने ठिकाने स्थापित किए। मध्ययुगीन लेख जवाहर ए फरीदी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस तरह चिश्ती ने अजमेर की आना सागर झील, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, पर बद्धी संख्या में गायों का कत्ल किया और इस क्षेत्र में गायों के खून से मंदिरों को अपवित्र करने का काम किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द प्रतिदिन एक गाय का वध करते थे और मंदिर परिसर में बैठकर गोमांस खाते थे। इस अनासागर झील का निर्माण राजा अरणोरा आनाजी ने 1135 से 1150 के बीच करवाया था। राजा अरणोरा आनाजी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। आज इतिहास की किताबों में अजमेर को हिंदू मुस्लिम समन्वय के पाठ के रूप में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन यह जिक्र नहीं किया जाता है कि ये सूफी संत भारत में जिहाद को बढ़ावा देने और इस्लाम के प्रचार के लिए आए थे। इसके लिए उन्होंने हिंदुओं के साथ हर प्रकार का उत्पीड़न स्वीकार किया। यहाँ तक कि आज भी इन सूफी संतों की वास्तविकता से उलट यह बताया जाता है कि ये कव्वाली, समाख्वाणी और उपन्यासों द्वारा लोगों को ईश्वर के बारे में बताकर उन्हें मुक्ति मार्ग दर्शन करवाते थे। लेकिन तत्कालीन हिंदू राजाओं के साथ इनकी झड्डेप और उनके कारणों का जिक्र शायद ही किसी इतिहास की किताब में मिलता हो। खुद मोइनुद्दीन चिश्ती ने तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था और उन्हें इस्लाम की सेना को सौंप दिया। लेख में इस बात का प्रमाण है कि चिश्ती ने चेतावनी भी जारी की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था, हमने पिथौरा, पृथ्वीराज को जिंदा पकड़ लिया है और उसे इस्लाम की सेना को सौंप दिया है।